नमस्कार। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स डायग्नोज हुए हैं और आपके भी यूरोलॉजिस्ट ने आपको रिट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी RIRS के बारे में बताया है और आप जानना चाहते हैं कि इसका कॉस्ट क्या होता है और किन चीजों पे इसका कॉस्ट डिसाइड होता है, तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको सजेस्ट किया गया है RIRS के बारे में, तो सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि RIRS में हम पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं। ये जो दूरबीन रहती है ये बिल्कुल पतली दूरबीन होती है। इसका जो साइज है वो एक स्केच पेन के सिक्के के जितना होता है, जितना हमारा स्केच पेन हम आम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। और ये तकरीबन 150 सेंटीमीटर लंबी दूरबीन होती है। इसकी खासियत ये होती है कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है 360 डिग्री में। इसी कारण की वजह से इसको हम नेचुरल रास्ते से ही किडनी तक पहुंचा सकते हैं और फिर एक लेजर से हम इस पूरे पत्थर को तोड़ देते हैं। अगर पाइप में भी कोई पत्थर है तो उसको भी निकाला जा सकता है, और अगर किडनी के किसी भी हिस्से में है, मेजॉरिटी हिस्सों में हम जा सकते हैं और पत्थर को तोड़ के निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि RIRS में कॉस्ट क्या रहता है या इसका कॉस्ट जो अधिक बोलते हैं, इसका अधिक कॉस्ट क्यों होता है, तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है RIRS में, इसमें प्रमुख दो चीजें हैं। एक है हमारा स्कोप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये स्कोप एक बिल्कुल एडवांस्ड स्कोप रहता है। एंडोस्कोप जो पहले बनते थे वो फ्लेक्सिबल स्कोप्स नहीं होते थे, वो एक रिजिड, एक लंबाई में एक डंडी के जैसे स्कोप होते थे। उन स्कोप से हम पूरा किडनी तक नहीं जा पाते थे, सिर्फ लोअर यूरेटर तक ही हम रह जाते थे। बट फ्लेक्सिबल स्कोप आने की वजह से हम पूरा किडनी तक जा पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सक्सेसफुल RIRS में है इस स्कोप की क्वालिटी। मेडिकल फील्ड में ये स्कोप बनाने की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे इंडियन मेड भी हैं, चाइनीज मेड भी आते हैं, जर्मन मेड भी हैं और US ब्रांड्स के भी हैं। तो जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को शुरू किया है वो US या जर्मनी की मेडिकल सिस्टम है जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स का आविष्कार किया है, और उनकी कॉपी करके चाइनीज या जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने अपने स्कोप्स बनाए हैं। तो स्कोप्स की जो क्वालिटी है वो फॉरेन स्कोप्स की, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान ये सब आते हैं, उनकी क्वालिटी ज्यादा बेटर रहती है, उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बेटर रहती है, स्टरलाइजेशन उसमें ज्यादा अच्छा हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी विजन भी फार बेटर होती है जो चाइनीज और अरब कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले। अफ्रीकन कंट्रीज और चाइनीज स्कोप्स सस्ते होते हैं, उनमें इतनी अच्छी स्टरलाइजेशन नहीं हो पाती है और विजन भी उतना अच्छा नहीं होता है, और स्कोप बैकग्राउंड के भी चांसेस रहते हैं कि केस के बीच में भी आपका स्कोप खराब हो सकता है। अब बात करते हैं कि दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज जो इसमें इस्तेमाल होती है वो होती है हमारी लेजर। आपका प्रोसीजर कितनी जल्दी होगा, कैसे होगा, वो डिपेंड करता है आपकी लेजर मशीन पे। अगर वही चाइनीज, अफ्रीकन लेजर्स अगर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सेम स्टोन को तोड़ने में ज्यादा समय लगे। आपका स्टोन जो 10 मिनट में टूट रहा था उसको तोड़ने में आपको 25 मिनट लग रहे हैं। अगर आप US बेस्ड, जर्मनी या जापान की मशीन्स यूज करते हैं तो थोड़ी कॉस्टली आती हैं, बट उनसे स्टोन जल्दी टूट जाता है और ऑपरेटिव टाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंफेक्शन या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स आपको देखने हैं जब आप RIRS करवा रहे हैं। इन फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है कि इस ट्रीटमेंट का क्या कॉस्ट रहेगा। आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे सेंटर्स पे जाते हैं जहां पे बोला जाता है कि RIRS करवा लीजिए, हम इतने पैसे में कर देंगे। बट आपको ये चेक करना है कि उनके OT की स्टरलाइजेशन कैसी है, क्या OT उनका मॉड्यूलर है कि नहीं है, जिसमें इंफेक्शन कंट्रोल के सारे तरीके अपनाए गए हैं या नहीं अपनाए गए हैं। उनके पास लेजर किस कंपनी की है या स्कोप कौन सी कंपनी का है, किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं और किस तरीके की वो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कभी भी पेशेंट्स को अगर कम प्राइस दिया जाता है, एक किसी भी प्राइस से बहुत कम प्राइस अगर कोई कोट करता है,
तो ये मान के चलिए वो जो सारा प्राइस है वो कहीं ना कहीं पेशेंट की ट्रीटमेंट से ही डिडक्ट किया जाता है। आप कभी भी अपने ट्रीटमेंट से पहले ये सारी चीजें चेक कर लें कि ओटी मॉड्यूलर है कि नहीं है, लेजर आपकी कैसी इस्तेमाल हो रही है, स्कोप आपका कैसा इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये सब चीजों के बारे में आपको जानकारी रहेगी तभी आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, तभी आप उनसे बोल सकते हैं कि आप इतना कम कॉस्ट में कर रहे हैं तो लेजर कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो ट्रीटमेंट करके आपका छोड़ देंगे और आपको ही भुगतना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आज की डेट में आ रहे हैं जिन्होंने बाहर से RIRS कराया था, तो या तो उनको काफी ज्यादा इंफेक्शन हो गया है या उनके पाइप में इंजरी हो गई है फॉल्टी स्कोप्स और लेजर यूज करने से। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये सब चीजें जान लें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।